डियर फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था, उसके 3 लड़के थे। राजा अपने 2 बड़े राजकुमारों को अच्छा मानता था क्योंकि दोनों राजकुमारों ने शिक्षा और शास्त्र में महारत हासिल की थी। सबसे छोटे राजकुमार को राजा निकम्मा और बेवकूफ़ समझता था। राजा एक बहुत बड़े महल में रहता था। महल के पास में ही एक बहुत सुंदर बगीचा था। बगीचे में अनेक प्रकार के पेड़, फूल और जड़ी बूटियां लगी रहती थी। परंतु बगीचे की खास बात यह थी कि उसमें एक सेब का पेड़ भी था। सेब के पेड़ में सोने के सेब लगते थे। राजा ने सोने के सेब पेड़ को चारों ओर से चोरों से बचाने के लिए वहां चौकीदार पहरे पर लगाए थे। एक दिन की बात है, जब चौकीदार पेड़ों पर लगे सोने के सेबों की गिनती कर रहा था, तब गिनती में उनमें से एक सेब कम होता है। वह दोबारा गिनती करता है, फिर भी एक सेब कम होता है। वो समझ जाता है कि सेब चोरी हो गया है। वो बगीचे से सीधे महल में पहुंचता है और राजा को सारी बात बताता है। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी अच्छी देखभाल के बाद भी सेब कैसे चोरी हो गया। राजा ने आदेश दिया कि जो व्यक्ति उस चोर को पकड़ेगा, राजा उसे इनाम देगा। राजा ने सेब के पेड़ की देखभाल की जिम्मेदारी अपने बड़े बेटे अर्थात बड़े राजकुमार को दी। अगली रात सेब के पेड़ की पहरेदारी बड़ा राजकुमार करने लगा, लेकिन कुछ देर बाद उसे नींद आ गई। सुबह को जब सेबों की गिनती हुई, फिर उसमें से एक सेब चोरी हो गया। बड़े राजकुमार ने यह बात राजा को बताई। राजा को उसकी बात सुनकर बहुत दुख हुआ। राजा ने पेड़ की जिम्मेदारी मंझले राजकुमार अर्थात अपने दूसरे बेटे को सौंपी। अगली रात दूसरा राजकुमार सेब के पेड़ की पहरेदारी करने लगा, किंतु दूसरे राजकुमार को भी रात में नींद आ गई। जब सुबह सोने के सेबों की गिनती हुई तो इस बार भी एक और सेब चोरी हो गया। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पहरेदारी के बाद भी चोरी चोरी में कामयाब कैसे हो रहा है। राजा बहुत चिंतित था। वह दरबारियों से परामर्श ले रहा था। तभी सबसे छोटे राजकुमार ने कहा कि वह सेब के पेड़ की निगरानी करेगा। राजा उसकी बात सुनकर बोले कि तुम से भी समझदार लोग ये पता नहीं लगा पाए कि चोरी कौन कर रहा है, तो तुम तो बेवकूफ़ हो। तुमसे हमें कोई आशा नहीं है। तुम यहाँ से जाओ और कुछ काम करो। परंतु राजकुमार नहीं माना। उसने राजा से गुहार लगाई कि उसे एक मौका दिया जाए। अंत में राजा राजी हो गया। राजा का आदेश मिलते ही छोटा राजकुमार रात को पेड़ की पहरेदारी करने लगा। उसने तय किया कि वह किसी भी हाल में चोर को पकड़ेगा ही। जैसे ही आधी रात हुई, राजकुमार ने देखा कि एक सोने की चिड़िया पेड़ की ओर आ रही है। चिड़िया जैसे ही पेड़ के नज़दीक पहुंची, राजकुमार चौकन्ना हो जाता है। जैसे ही राजकुमार को कुछ समझ आता है, उससे पहले ही चिड़िया पेड़ से एक सोने का सेब तोड़कर उड़ जाती है। राजकुमार जल्दबाजी में अपने धनुष से एक तीर चिड़िया को और चला देता है, परंतु चिड़िया वहां से उड़ने में कामयाब हो जाती है। राजकुमार के तीर चलाने से चिड़िया एक सोने का पंख नीचे जमीन पर गिर जाता है, जिसे राजकुमार उठा लेता है। अगली सुबह राजकुमार हाथ में पंख को पकड़कर राजा को सौंपता है और रात की पूरी घटना की जानकारी देता है। राजा सोने की चिड़िया का पंख देखकर बोलते हैं कि जब उस चिड़िया का पंख इतना खूबसूरत है, वह चिड़िया कितनी खूबसूरत होगी। तुरंत चिड़िया को पकड़ने का आदेश देता है। सबसे पहले बड़ा राजकुमार चिड़िया को पकड़ने के लिए चल पड़ता है। वो चलते चलते एक जंगल में पहुंच जाता है। जंगल में एक पेड़ के नीचे एक लोमड़ी आराम कर रही थी। राजकुमार उसे देखते ही अपने धनुष से बाण चलाने लगता है। तभी लोमड़ी राजकुमार से बोलती है, मुझे मत मारो। मुझे पता है तुम सोने की चिड़िया को ढूंढने निकले हो। तुम सीधे सीधे इस रास्ते पर जाओ और कुछ दूर चलने पर तुम्हें एक गांव दिखेगा। उस गांव में आमने सामने 2 सराय हैं। एक सराय फूलों से बहुत सजी धजी और खूबसूरत होगी, परंतु तुम वह मत ठहरना। उसके सामने जो दूसरी सराय है, जो कि बहुत गंदी और मैली होगी, तुम वहां पर ठहरना। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा। लोमड़ी की बात सुनकर राजकुमार जोर जोर से हंसने लगा और कहता है, चल यहाँ से भाग जा, नहीं तो आज तुम्हारा अंतिम दिन होगा। मुझे तुम्हारे परामर्श की ज़रूरत नहीं है। राजकुमार लोमड़ी को मारने के लिए तीर छोड़ देता है, परंतु लोमड़ी बहुत चालाक होती है। वह वहां से बचकर चली जाती है। जंगल से कुछ दूर चलने पर शाम हो जाती है।
राजकुमार को पास में एक गांव दिखाई देता है। वह गांव की तरफ चल पड़ता है। गांव में पहुंचने पर उसे आमने सामने दो सराय दिखती है। एक सराय बहुत गंदी सी थी, दूसरी सराय बहुत सजी धजी। उसके अंदर से नृत्य और संगीत की आवाज़ आ रही थी। राजकुमार उस सराय में चला जाता है और सराय के अंदर पहुंचते ही राजकुमार नृत्य, संगीत और मदिरा के लोभ में सब कुछ भूल जाता है। उधर महल में बहुत समय हो जाता है और राजकुमार की कोई खबर नहीं मिलने पर दूसरा राजकुमार चिड़िया की खोज में चल जाता है। दूसरे राजकुमार को भी रास्ते में लोमड़ी मिलती है। वो भी लोमड़ी की बात नहीं मानता और चलते चलते उसी गांव में पहुंच जाता है। वो भी अपने भाई की तरह उसी खूबसूरत सराय में ठहरता है और वापस नहीं आता। महल में बहुत समय होने के बाद छोटा राजकुमार राजा से कहता है उसे मौका दिया जाए, वे चिड़िया को ढूंढ कर लाएगा। राजा को अपने तीसरे राजकुमार से कोई आशा नहीं थी, परंतु उसकी जिद की वजह से राजा ने उसे अनुमति दे दी। अब सबसे छोटा राजकुमार चिड़िया की खोज में निकल पड़ता है और चलते चलते उसे भी रास्ते में लोमड़ी मिलती है। वो लोमड़ी की बात को ध्यान से सुनता है और कहता है, ठीक है, मैं वैसा ही करूँगा जैसे तुमने कहा है। आगे को चल पड़ता है। लोमड़ी राजकुमार की बात सुनकर खुश होते हुए बोलती है, मुझे तुम सबसे अच्छे राजकुमार लग रहे हो। तुम मेरी बात का मजाक भी नहीं उड़ाया और मुझ पर तीर भी नहीं चलाया। लोमड़ी राजकुमार से बोलती है कि मैं चिड़िया को पकड़ने के लिए तुम्हारी मदद करूंगी। वो राजकुमार से बोलती है कि वो उसकी पूंछ पर बैठ जाए और इतना बोलते ही लोमड़ी की पूंछ बहुत बड़ी हो जाती है। राजकुमार लोमड़ी की पूंछ में बैठ जाता है। लोमड़ी राजकुमार को लेकर हवा में उड़ने लगती है। उड़ते उड़ते थोड़ी देर में वो गांव आ जाता है। लोमड़ी राजकुमार को वहां उतार देती है और चली जाती है। राजकुमार लोमड़ी की सलाह को मानता है और उस गंदी सी दिखने वाली सराय में रात गुजारने को चला जाता है। दूसरे दिन सुबह वो चिड़िया की तलाश में निकल जाता है। तभी उसे रास्ते में लोमड़ी मिलती है जो उसका इंतजार कर रही थी। लोमड़ी ने राजकुमार से कहा कि अब मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हें आगे क्या करना है। तुम सीधे चलते जाना, आगे जाकर तुमको एक बहुत बड़ा किला मिलेगा। उसकी पहरेदारी बहुत सारे सिपाही कर रहे होंगे। तुम उन सिपाहियों से मत डरना, बल्कि सीधे अंदर चले जाना, क्योंकि वह समय गहरी नींद में सो रहे होंगे। तुम आराम से अंदर चले जाना। चलते चलते तुम उस कमरे में पहुंच जाओगे जहां पर चिड़िया को रखा है। चिड़िया को एक लकड़ी के पिंजरे में रखा होगा और उसी कमरे में एक खाली सोने का पिंजरा भी रखा होगा। ध्यान रहे तुम चिड़िया को लकड़ी के पिंजरे के साथ ही बाहर लाना। अगर तुमने सोने के पिंजरे के बारे में सोचा तो तुम्हें पछताना पड़ सकता है। इसके बाद राजकुमार लोमड़ी की पूंछ पे बैठ जाता है। लोमड़ी से किले के पास छोड़कर लौट जाती है। राजकुमार जैसे ही किले के नजदीक पहुंचा, उसने देखा सचमुच में सब पहरेदार सो गए हैं। वह आगे किले के अंदर चले गया। किले के अंदर चलते चलते वह उस कमरे तक पहुंच गया जहाँ चिड़िया को रखा था। वो उस कमरे के अंदर गया। उसने देखा एक लकड़ी के पिंजरे में वह चिड़िया बैठी है और पास ही में 3 सोने के सेब भी पड़े हैं। राजकुमार को समझने में देर नहीं लगी कि वही चिड़िया है जिसकी खोज में वह महल से इतनी दूर आया है। राजकुमार लकड़ी के पिंजरे को हाथ में उठाते और चलने लगता है। तभी उसकी नज़र पास में रखे सोने के पिंजरे पर पड़ती है। पिंजरा सोने के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत था। उस पर हीरे मोती से में बहुत सी प्यारी मालाएं लदी थी। राजकुमार सोचता है कि सोने की चिड़िया के लिए यह सोने का पिंजरा उचित रहेगा। वो लोमड़ी की कही बात को भूल जाता है और चिड़िया को लकड़ी के पिंजरे से निकालकर सोने के पिंजरे में डाल देता है। सोने के पिंजरे में जाते ही चिड़िया जोर जोर से चिल्लाने लगती है। चिड़िया के शोर करने से सब पहरेदार जाग जाते हैं और उस कमरे में आ जाते हैं। राजकुमार को बहुत पछतावा हो रहा था कि उसे लोमड़ी की बात मान लेनी चाहिए थी। पहरेदार पकड़ के उसे वहां के राजा के दरबार में ले जाते हैं। राजकुमार राजा को सारी बात बताता है। राजा बोलता है, तुम मेरे महल में चोरी करने के इरादे से घुसे थे। तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता है। तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी, लेकिन अगर तुम मेरे लिए सोने का घोड़ा लेकर आओगे तो तुम्हें माफ कर देंगे और साथ में तुम्हें सोने की चिड़िया दे दी जाएगी। राजकुमार को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह राजा की बात मान लेता है। सोने के घोड़े की खोज में निकल पड़ता है। रास्ते में उसे लोमड़ी मिलती है। उसे सारी बात बताता है। लोमड़ी बोलती है, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ। राजकुमार लोमड़ी से माफ़ी मांगता है और कहता है बिना उसकी मदद के वह कुछ नहीं कर पाएगा।
लोमड़ी राजकुमार को माफ़ कर देती है। अब लोमड़ी राजकुमार से कहती है, यहाँ से आगे जाने पर एक किला है जिसके अंदर घुड़साल में वह सोने का घोड़ा खूंटी में बंधा है। किले के फाटक पर सोने की टुकड़ी पहरेदारी करती है, लेकिन जब तक तुम वहाँ पहुँचोगे वो सब सो जाएंगे। तुम सीधे महल के अंदर घुड़साल में चले जाना। वहाँ पहुँचते ही तुम उस घोड़े को खोल देना। खूंटी के पास में ही घोड़े को कसने के लिए 2 जीनें रखी होगी। एक जीन पुरानी चमड़े की होगी, दूसरी जीन सोने की होगी। तुम घोड़े को पुरानी चमड़े वाली जीन से ही कसना और उस पर बैठकर जल्दी से महल से बाहर आ जाना। राजकुमार वादा करता है वह ठीक वैसा ही करेगा। लोमड़ी राजकुमार को पूंछ में बैठाकर महल के फाटक पर छोड़कर चली जाती है। राजकुमार जैसे ही किले के फाटक पर पहुंचता है, उसने देखा सब सैनिक सो गए थे। वह किले के अंदर चले जाता है। चलते चलते वह घुड़साल तक पहुंच जाता है। वहां पर उसे एक खूंटी में सोने का घोड़ा रस्सी से बंधा मिलता है। वो घोड़े को खोल देता है। तभी उसकी नज़र पास में रखे जीनों पर पड़ती है। राजकुमार को सोने वाली जीन बहुत पसंद आती है। वो सोचता है सोने के घोड़े के लिए सोने से बनी जीन ही अच्छी रहेगी। वो पुरानी चमड़े की जीन को हाथ भी नहीं लगाता और सोने की जीन से घोड़े को कसने लगता है। सोने की जीन जैसे ही घोड़े पर पड़ती है, वैसे ही घोड़ा जोर जोर से हिनहिनाने लगता है। उसकी आवाज़ से सब सैनिक घुड़साल में पहुंच जाते हैं। अब राजकुमार को बहुत पछतावा होता है। उसने इस बार भी लोमड़ी की बात नहीं मानी। तभी सारे सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और घसीटकर राजा के पास ले जाते हैं। राजा को सारी बात बता देते हैं। राजा बोलता है कि तुमने मेरे महल में चोरी करने की कोशिश की है, इसलिए तुम्हें फांसी की सज़ा दी जाएगी। लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। यहाँ से कुछ दूर पर एक महल है। उस महल में एक बहुत खूबसूरत राजकुमारी है। अगर तुम उस राजकुमारी को भगाकर मेरे पास ले आते हो तो तुम्हें माफ़ कर दिया जाएगा और साथ में तुम्हें सोने का घोड़ा भी मिल जाएगा। राजकुमार के पास जान बचाने का कोई रास्ता नहीं था। वो राजा की बात मान लेता है और राजकुमारी को ढूंढने के लिए महल की ओर चला जाता है। आगे जाकर उसे रास्ते में फिर से लोमड़ी मिल जाती है। इस बार पता नहीं कैसे लोमड़ी को पहले से ही मालूम था। वह राजकुमार से कहती है, देखा, फिर से तुमने मेरी बात नहीं मानी, एक नई मुसीबत को गले लगा लिया। मुझे तुम पर दया आ रही है। मैं इस बार भी तुम्हारी मदद करूंगी। इतने में ही लोमड़ी अपनी पूंछ फैला देती है। राजकुमार को पूंछ में बैठाकर लोमड़ी महल की ओर उड़ने लगती है। लोमड़ी राजकुमार से कहती है कि तुम महल पहुंचते ही महल के बाहर पेड़ की आड़ में छिप जाना। शाम होते ही राजकुमारी महल के बाहर नहाने आएगी। तुम जैसे ही उसे छुओगे वो तुम्हें साथ आने को तैयार हो जाएगी। तुम उसे महल के अंदर मत जाने देना। वह अपने माता पिता से मिलने की जिद करेगी, परंतु तुम उसे महल के अंदर मत जाने देना। थोड़ी देर में महल आ जाता है। लोमड़ी राजकुमार को महल के सामने छोड़कर चली जाती है। राजकुमार के महल के पास पहुंचते ही वह पास के एक पेड़ की आड़ में छिप जाता है और शाम होने का इंतजार करने लगता है। जैसे ही शाम होती है, राजकुमारी महल से बाहर नहाने के लिए निकलती है। राजकुमार हिम्मत करके जैसे ही राजकुमारी को छूता है, वैसे ही राजकुमारी चलने के लिए तैयार हो जाती है। राजकुमारी बोलती है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, परंतु मुझे एक बार अपने माता पिता से मिलना है। मैं बस एक बार उनसे मिलकर आना चाहती हूँ। राजकुमारी बहुत जिद करने लगती है। राजकुमार उसे एक बार माता पिता से मिलने के लिए अनुमति दे देता है। जैसे ही राजकुमारी महल के अंदर जाने के लिए कदम रखती है, उसकी आवाज़ से पास खड़े सैनिक जाग जाते हैं। वो राजकुमार को पकड़कर राजा को सौंप देते हैं। राजा बहुत दुखी होता है। वो राजकुमार को तुरंत फांसी देने का ऐलान कर देता है। राजकुमार फांसी की सज़ा सुनने पर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और अपनी जान बख्श देने की गुहार लगाता है। तभी राजा बोलता है, मेरे महल के सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है जिससे मेरे महल की खूबसूरती ढक जाती है। अगर तुम उसे एक हफ्ते में खोद कर नष्ट कर दोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। पास आकर लोमड़ी राजकुमार से बोलती है, क्या तुम इस पहाड़ को अपनी इस छोटी सी कुदाल से खोदना चाह रहे हो? लोमड़ी को अपने पास देखकर राजकुमार बहुत खुश हो जाता है। वो सोचता है अब से वह हमेशा लोमड़ी की बात को मानेगा। लोमड़ी राजकुमार से कहती है, तुम्हें रोज़ ये पहाड़ खोदते हुए देखकर मैंने तुम्हारी मदद करने की सोची।
तुम अब सो जाओ, पहाड़ खोदने की जिम्मेदारी अब मेरी है। राजकुमार सो जाता है। सुबह उठकर देखता है वहाँ पर कोई पहाड़ नहीं रहता और महल भी बहुत खूबसूरत दिखने लगता है। राजकुमार का काम देखकर राजा बहुत खुश हो जाता है। वो कब से उस पहाड़ को खोदने की कोशिश कर रहा था पर कभी सफल नहीं हो पाया। वो राजकुमार की फांसी की सज़ा माफ़ कर देता है और साथ में राजकुमार की शादी राजकुमारी से कर देता है। राजकुमार अब राजकुमारी को लेकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसे लोमड़ी मिलती है। लोमड़ी राजकुमार की शादी देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो राजकुमार से कहती है, क्या तुम राजकुमारी के साथ साथ सोने का घोड़ा, सोने की चिड़िया को भी पाना चाहते हो? क्योंकि वो दोनों तुम्हारे लिए ही बने हैं। तुम उनकी बहुत अच्छे से देखभाल कर सकते हो। राजकुमार बोलता है, पर यह कैसे संभव है? मैं तो ये लोमड़ी राजकुमारी भी उस राजा के लिए ले जा रहा हूँ। लोमड़ी बोलती है, नहीं राजकुमार, तुम ऐसा गलत काम कभी मत करना। ये तुम्हारी पत्नी है, इससे तुम्हारी शादी हुई है। मैं तुम्हें बताऊंगी आगे तुम्हें क्या करना है, जिससे तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया भी प्राप्त हो जाएगी। राजकुमारी लोमड़ी की बात सुनता है। लोमड़ी कहती है, तुम राजकुमारी को ले जाकर सबसे पहले सोने के घोड़े वाले राजा को देना। राजा खुश होकर तुमको सोने का घोड़ा दे देगा। तुम सोने के घोड़े के ऊपर बैठोगे तो तुम विदाई के बहाने राजकुमारी के पास जाना और उसे पकड़कर घोड़े के साथ महल से भाग जाना। सोने का घोड़ा इतनी तेज दौड़ता है कि तुम्हें कोई भी पकड़ भी नहीं पाएगा। तुम यह काम करके मुझे जंगल में मिलना, वहाँ मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। आगे की योजना हम बाद में बनाएंगे, पहले तुम इसे पूरा करो। राजकुमार ठीक वैसा ही करता है। वह राजकुमारी को सोने के घोड़े के राजा को सौंप देता है। राजा खुश होकर उसे घोड़ा देता है और जैसे ही राजकुमार घोड़े के ऊपर बैठता है, वह विदाई के बहाने राजकुमारी के पास आता है। राजकुमारी को पकड़कर वहाँ से भाग जाता है। सोने का घोड़े दोनों बहुत तेज से भागकर जंगल में लोमड़ी के पास पहुँच जाते हैं। लोमड़ी राजकुमार को देखकर बोलती है, ठीक इसी तरह तुम्हें सोने की चिड़िया भी मिल सकती है। राजकुमार लोमड़ी की योजना को गौर से सुनता है। लोमड़ी बोलती है कि अब तुम सीधे उस किले में जाओ जहाँ सोने की चिड़िया है। वहाँ का राजा तुम्हें सोने के घोड़े के बदले सोने की चिड़िया देगा, परंतु तुम घोड़े से नीचे मत उतरना। तुम राजा को बोलना, पहले वो उसके हाथ में वो लकड़ी का पिंजरा रखे जिसमें सोने की चिड़िया है। जैसे ही तुम्हारे हाथ में पिंजरा आएगा, तुम तुरंत वहाँ से घोड़े में सवार होकर भाग जाना। राजकुमार ठीक है लोमड़ी की योजना पर काम करता है। उसके लिए जाता है और वहाँ से वो लकड़ी के पिंजरे में रखी सोने की चिड़िया और सोने के घोड़े के साथ भाग जाता है। जंगल में उसे फिर से लोमड़ी मिलती है। लोमड़ी से कहता है, तुमने मेरी बहुत मदद की है, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। बताओ तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? लोमड़ी बोलती है कि राजकुमार, इनाम के तौर पर तुम अपने धनुष के एक तीर मुझ पर चला दो। राजकुमार बोलता है, मैं भला तुमको क्यों मारूंगा? तुमने मेरी बहुत बार सहायता की है। लोमड़ी कहती है, ठीक है राजकुमार, पर मेरी दो बातों को गौर से सुनना। तुम कभी भी किसी पानी के कुएं की दीवार पर मत बैठना। ऐसे आदमियों पर अपना धन खर्च मत करना जिनको फांसी होने वाली हो। राजकुमार लोमड़ी से कहता है, तुम कभी कभी क्या बोलती हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। मैं भला कुएं के पास क्यों जाऊंगा? अब राजकुमार लोमड़ी से विदा लेता है और घर की ओर चला जाता है। वो सोने के घोड़े पर बैठकर राजकुमारी और हाथ में सोने की चिड़िया के साथ बहुत तेजी से चलने लगता है। रास्ते में उसे वो गांव मिलता है जहाँ पर दो सराय थी। गांव में पहुँचते ही गांव वाले सुंदर सी राजकुमारी और घोड़े को देखने के लिए जमा हो जाते हैं। राजकुमार वहाँ से निकलने वाला ही होता है कि तभी उसे पास में कुछ भीड़ दिखती है। वो भीड़ के करीब पहुँचता है तो वहाँ पर दो आदमियों को फांसी की सज़ा दी जा रही होती है। वो दोनों राजकुमार के भाई होते हैं। वो दोनों तब से उस सजी धजी सराय में रह रहे थे और वहाँ पर बहुत बुरे कामों में लिप्त हो गए थे। वे वहाँ पर जुआ खेलने लगे थे। उन्होंने बहुत लोगों से और गांव वालों से उधार भी ले लिया था। इसी कारण गांव वाले उनको फांसी देने जा रहे थे। राजकुमार अपने भाइयों को पहचान लेता है। वो गांव वालों को धन देकर उन्हें छुड़ा लेता है। अब वो अपने भाइयों और राजकुमारी, घोड़े और चिड़िया के साथ घर को रवाना हो जाता है। रास्ते में एक जगह पर राजकुमार कुछ देर आराम के लिए रुकता है।
वो इतने दूर के सफ़र में थक गया था। वहीं पास में कुआं था। राजकुमार टहलते टहलते उसकी दीवार पर बैठ जाता है। उतने में ही उनके भाइयों को मौका मिल जाता है। दोनों भाई राजकुमार को कुएं में धक्का दे देते हैं। राजकुमार कुएं में गिर जाता है। दोनों भाई राजकुमारी, सोने का घोड़ा, सोने की चिड़िया को लेकर अपने राज्य में पहुंच जाते हैं। राजा दोनों राजकुमारों को देखकर बहुत खुश होता है। राजकुमार राजा को अपनी झूठी गुणगान करने लगते हैं। वो राजा से कहते हैं कि वो सोने की चिड़िया के साथ साथ ये प्यारी सी राजकुमारी या सोने का घोड़ा भी ले आए। राजा बहुत खुश होता है, परंतु राजकुमारी बहुत दुखी होती है। उसने खाना छोड़ दिया, साथ में सोने का घोड़ा भी खाना नहीं खा रहा था और सोने की चिड़िया भी दाना नहीं खा रही थी। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उधर कुएं में पानी बहुत कम था, जिसकी वजह से राजकुमार जिंदा था। वो सोच रहा था, अगर उसने लोमड़ी की बात मान ली होती तो आज उसे ये दिन नहीं देखना पड़ता। उसे विश्वास था कि लोमड़ी उसे बचाने जरूर आएगी। राजकुमार सही था। तभी लोमड़ी कुएं की दीवार पर आ जाती है और राजकुमार से बोलती है, देखा, तुमने मेरी बात नहीं मानी और फिर से मुसीबत में पड़ गए। लोमड़ी अपनी पूंछ को कुएं में डालती है। पूंछ बड़ी होकर कुएं के नीचे पहुंच जाती है। राजकुमार पूंछ में लटक कर कुएं से बाहर आ जाता है। लोमड़ी राजकुमार को उसके भाइयों के करतूत के बारे में बताती है। वह राजकुमार से कहती है, तुम अपने भाइयों से बचकर रहना। वे लोग अब भी कुछ साजिश कर सकते हैं। राजकुमार सब कुछ जानकर महल की ओर चला जाता है। रास्ते में उसे एक भिखारी मिलता है। वो उससे अपने कपड़े बदल देता है, ताकि जब वो महल के अंदर प्रवेश करेगा तो कोई उसे पहचान ना सके। राजकुमार जैसे ही महल में कदम रखता है, वैसे ही राजकुमारी, घोड़ा और चिड़िया की तबीयत ठीक हो जाती है। वे सभी खाना खाने लगते हैं। राजा राजकुमारी से कारण पूछता है। तब राजकुमारी राजा से कहती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आपके दोनों बेटे झूठे हैं। हम आपके छोटे बेटे ने बचाया है। मेरी उनसे शादी हो गई है। अब वो उस महल में आ गए, इसलिए हम सब बहुत खुश हैं। राजकुमारी राजा को इशारा करती है। राजा भीड़ में अपने बेटे को फटे पुराने कपड़ों में पहचान लेता है। अब राजा अपने छोटे बेटे को बहुत ही समझदार और विद्वान समझने लगता है। वो अपने राज्य का राजा भी बना देता है। राजा को अपने दोनों बेटों को उनके गुनाहों के कारण राज्य से निकाल देता है। बहुत समय हो जाता है। राजकुमारी साथ में घोड़ा और चिड़िया भी खुशी खुशी रह रहे होते हैं। एक दिन राजकुमार को लोमड़ी की याद आती है। वह उसे ढूंढने के लिए जंगल की ओर चला जाता है। जंगल में एक पेड़ के नीचे उसे वो लोमड़ी मिलती है। वह बहुत ही दुबली हो गई थी। लोमड़ी राजकुमार को देखकर बोलती है, आज भला तुम कैसे मुझे मिलने आ गए? मैंने सोचा तुम मुझे भूल गए हो। राजकुमार को लोमड़ी की दशा ठीक नहीं लग रही थी। वो लोमड़ी से कहता है कि उसके साथ उसके महल चले। यहाँ जंगल में कब तक रहेगी? यहाँ पर दूसरे जानवरों से भी खतरा है। लोमड़ी राजकुमार से कहती है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे तीर से मार दो। दरअसल मैं एक राजकुमार हूँ। मुझे किसी ने श्राप दिया था, अगर तुम मुझे तीर मारोगे तो लोमड़ी मर जाएगी और मैं ठीक हो जाऊंगा। राजकुमार तुरंत अपने धनुष से एक तीर मारता है। अब राजकुमार के सामने लोमड़ी नहीं बल्कि एक राजकुमार खड़ा था। वो कहता है कि वो राजकुमारी का भाई है। अब दोनों राजकुमार महल आ जाते हैं। राजकुमारी अपने भाई से मिलकर बहुत खुश हो जाती है। अब सब लोग बड़े प्यार से महल में रहने लगते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और मेरी कहानी प्लीज़ शुरू से आखिर तक सुनिए। जो मेरी कहानी है पहले की, वो भी सुनिए प्लीज़। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।